हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कैमजोन। नेक्स्ट अपने पास लेक्चर 6 है और 6 लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। ठीक है, नेक्स्ट आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। जो आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा थ्योरी मेंशन कर रखी है। उससे ही मैं इन शॉर्ट करवा के यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज करवा रही हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से पूछा जाता है। फिर इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हमको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले आती है अपने पास फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम किसकी बात करेंगे? कलर की बात करेंगे। फिजिकल स्टेट यानी कि कलर की बात करेंगे यहाँ पे, कलर ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। ठीक है, एक बात याद रखना कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? कलरलेस। पर जैसे ही इनकी रिएक्शन हम ब्रोमीन या फिर आयोडीन के साथ करवाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स जनरली तो कैसे होते हैं? अपने पास कलरलेस कंपाउंड होते हैं, पर जैसे ही इनकी रिएक्शन हम ब्रोमीन या आयोडीन के साथ करवाते हैं ना, तो ये क्या हो जाते हैं? कलर्ड हो जाते हैं, यानी कि इनमें कलर फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो सेकंड बात आती है अपने पास कि जो अपने सेकंड है, फर्स्ट हमने फिजिकल स्टेट यानी कि कलर की बात की है। सेकंड हम बात करेंगे कि इसकी नेचर की, नेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। नेचर ऑफ हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होगा कि ये सॉलिड, लिक्विड या गैसियस कब होते हैं? अगर आपके पास यहाँ पे आर ग्रुप C1 से लेकर C4 कार्बन तक है, यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या फिर ब्यूटाइल। ठीक है, ये हेलो एल्केन्स है अपने पास। उस केस में तो जो हेलो एल्केन्स होंगे वो कैसे होंगे? गैसियस होंगे एट रूम टेम्परेचर। गैसियस एट रूम टेम्परेचर, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या? मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड या फिर आपके पास प्रोपाइल क्लोराइड है, ब्यूटाइल क्लोराइड है, यानी कि इस तरह के हेलो एल्केन दे रखे हैं, जैसे कि क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन हो गया, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, C1 से लेकर C4 कार्बन तक हेलो एल्केन्स है, तब तो वो गैसेस होंगे रूम टेम्परेचर पर। अगर आपके पास क्या है? C5 से लेकर C18 तक कार्बन की चेन वाले हेलो एल्केन्स हैं, तो वो कैसे होंगे? लिक्विड होंगे। और अगर आपके पास क्या है? मोर देन C18 है, तो वो कैसे होंगे? सॉलिड। यानी जितने भी लोअर एल्केन है वो गैसेस होते हैं, बीच वाले एल्केन्स है C5 से C18 वो कैसे होंगे? लिक्विड। और मोर देन C18 कार्बन वाले कैसे होंगे? सॉलिड। ठीक है, ये तो दो अपने पास प्रॉपर्टीज आती है किसमें? फिजिकल स्टेट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। ये बॉइलिंग पॉइंट वाली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट वाले में हम 2-3 केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट केस क्या है कि जब अपने पास अल्काइल ग्रुप सेम है, व्हेन आर ग्रुप इज सेम, व्हेन आर ग्रुप इज सेम। और आर ग्रुप मैं जो यहाँ कंसीडर करके चल रही हूँ वो क्या है? अपने पास CH3 CH2 है। ठीक है, ये अपने पास आर ग्रुप है, CH3 CH2, यानी कि मेरे पास इथेन है। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप मैं कंसीडर करके चल रही हूँ। मैंने क्या काम किया? सबसे पहले CH3 CH2 फ्लोरीन, फिर उसके बाद CH3 CH2 Cl, फिर CH3 CH2 Br, फिर CH3 CH2 आयोडीन। ये लगा दिया, यानी कि अल्काइल ग्रुप अपने पास क्या है? सेम है, लेकिन अपने पास क्या है? जो हेलोजन है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इस केस में बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ये वाला होगा। ठीक है, आयोडीन का, यानी कि आयोडो एल्केन, उसके बाद उससे कम किसका होगा? ब्रोमो इथेन का, उससे कम क्या होगा? क्लोरोइथेन, और उससे कम किसका होगा? फ्लोरोइथेन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है केस सेकेंड। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास आर ग्रुप डिफरेंट हो जाए, व्हेन आर ग्रुप इज डिफरेंट, आर ग्रुप इज डिफरेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने क्या ले लिया?
मिथाइल, उसके बाद क्या ले लिया इथाइल, उसके बाद प्रोपाइल, उसके बाद ब्यूटाइल। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे आर ग्रुप को इंक्रीज करवाओगे, यानी कि साइज ऑफ द आर ग्रुप क्या होगा इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, तो वंडर वॉल फोर्स भी इंक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे कि जो आर ग्रुप अपने पास डिफरेंट होता है, तो विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आर ग्रुप molecular mass will increase and hence van der Waals force also increases, due to which boiling point will increase। तो यहाँ पे क्या होगा boiling point का नेचर, boiling point is directly proportional किसके होगा size of R group, यानी कि जितना ज्यादा आपके पास R group का साइज होगा उतना ही ज्यादा किसका होगा boiling point का नेचर होगा। थर्ड केस आता है ब्रांचिंग। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ब्रांचिंग का मतलब कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया CH3CH CH3Cl, ये एग्जांपल लिया। उसके बाद एक एग्जांपल ये लिया CH3C CH3 CH2 CH3Cl, एक एग्जांपल ये लिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं CH3 कार्बन CH2 CH3 ये वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये अपने पास फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या होगा फोर्थ। तो इस बात पे यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, ब्रांचिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्या है एक ही अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपने पास इस वाली चेन के अंदर ये रहा अल्काइल ग्रुप, इसमें क्या है इस वाली अल्काइल ग्रुप में चेन में देखते हैं तो अपने पास एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक ये रहा, इसमें देखते हैं एक ये रहा और एक ये पूरा का पूरा ये रहा, ठीक है, जिसमें फर्दर भी क्या है आगे सब्स्टिट्यूएंट्स डिवाइडेड है। तो जैसे जैसे क्या करती है ब्रांचिंग इंक्रीज करती है तो सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है डिक्रीज करता है। तो ब्रांचिंग किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाले के अंदर बेटा तीन केसेस याद रखने हैं। फर्स्ट केस क्या कहता है कि जब अल्काइल ग्रुप सेम है, अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो आयोडीन वाले का ज्यादा होगा, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन और उससे कम किसका होगा फ्लोरीन। अगर आर ग्रुप आपके पास डिफरेंट है, यानी कि जैसे जैसे साइज ऑफ द आर ग्रुप बढ़ाते हो तब आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द वंडर वॉल फोर्सेस। थर्ड केस आता है कि अगर ब्रांचिंग अपने पास इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली आपके पास डिक्रीज करेगा। ये तीन केसेस ध्यान रखने हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट की। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट JEE या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको ये बोला जाएगा अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको क्या दिए होंगे, मिक्स करके दिए होंगे आपके पास अल्काइल हैलाइड। तो आपको देखना होगा कि किसमें ब्रांचिंग हो रही है, किसमें अल्काइल ग्रुप सेम है, किसमें अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज करवा के देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपने पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ द टू सॉल्वेंट्स टू डिसॉल्व विद ईच अदर, यानी कि अपने पास क्या होंगे सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा कि टेंडेंसी ऑफ द अल्काइल हैलाइड टू डिसॉल्व इन अनदर सॉल्वेंट। अगर आपके पास अनदर सॉल्वेंट में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखो वाटर के अंदर, तो वाटर में जो अल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि स्लाइटली सॉल्युबल होता है। पानी के अंदर अगर आप किसी अल्काइल हैलाइड को जब डिसॉल्व करवाते हो ना तो वो पूरा डिसॉल्व 100% नहीं होता। पर पानी के अलावा अगर आप कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लेते हो, लेट अस कंसीडर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होंगे, फॉर एग्जांपल एसीटोन लिया या आपने इथेनॉल लिया या आपने क्या लिया टोलुइन या आपने लिया बेंजीन, कुछ इस टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लिए, तो इनके अंदर क्या करते हैं अल्काइल हैलाइड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द वाटर। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी वाली में बस इतना याद रखना कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मास के। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी डेंसिटी। तो हमें पता है कि आयोडो एल्केन की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होगी ब्रोमो एल्केन और उससे कम किसकी होगी फ्लोरो एल्केन की। डेंसिटी का ऑर्डर यही याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, और उसमें हमने तीन केसेस डिस्कस
प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।